आत्मा प्रभा भास्वते पादेन देवा प्रवचना ओ देवास्थायिना ये सर्वे जिन सिद्धि सूरेणुकृता ते पाठिका साधिवा ये स्तोत्या योगी जनश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय, पारसनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। इसी मंगलाचरण के वाचन के साथ हमारी प्रशिक्षिका दीपा मैम से मैं अनुरोध करूंगा कि वह आज की ड्राइंग पेंटिंग क्लास गति प्रदान करें सम्मानित। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे आप सब अच्छे होंगे और नियत कार्य आप सब कर रहे हो वो मैं देख रही हूँ। आज का थोड़ा कम आया है, कोई बात नहीं, आप करोगे मालूम है। और कल का कैसा लगा आपको? मैंने बोला था कि लाइव स्केच ट्राई करना है, तो कई लोगों ने ट्राई तो किया ही है, अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। इसमें क्या है कि हमें एकदम प्रॉपर से परफेक्ट जैसा नहीं करना है, स्केल यूज करके ऐसे नहीं, हाथ से ही करना है। जो हमको दिखता है कहीं पे जाके बैठ गए कि मंदिर पे जाके, या स्कूल के सामने, या प्लेग्राउंड के सामने, रेलवे स्टेशन पे, गार्डन में, कहीं भी जाके हम बैठ जाते हैं ना, तो एकदम नेचुरल हमें जो दिखता है ना वो स्केच करने की ट्राई करनी है। एकदम कोई स्केल लेके या इस तरह से परफेक्टनेस लाना उसमें वो ज़रूरी नहीं है। लगना चाहिए कि ये स्केच किया है। बस एक एक्सपीरियंस के लिए ही वो किया और सबने इंटरेस्ट लिया और सबने ट्राई किया, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम बच्चों को बच्चे ड्रॉ कर पाए और बच्चों को मज़ा आए, इस तरह का ध्यान रख के हम ड्राइंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं ज़्यादा करके। और उस तरह के बहुत सारे ड्राइंग्स हमने बनाए हैं, बहुत कुछ सीखा इस तरह से। तो ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है कि बच्चों को इस तरह का अच्छा लगता है कि उनको आनंद आना चाहिए, उनको खुश होने चाहिए, बच्चे हंसने चाहिए। हंसते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं और बड़े भी अच्छे ही लगते हैं हंसते हुए। तो हंसना एक बच्चों के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। तो किस चीज़ से हमको हंसी आती है? जैसे कि कार्टून्स है, तो कार्टून्स देख के बच्चों को हंसी आती है, वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। टीवी पे देखते हैं, आप लोग देखते होंगे कि बच्चे कार्टून देख के बहुत खुश होते हैं। तो हम लोग कुछ उनको कार्टून ड्रॉ करना सिखाए, या फिर हम उनको ड्रॉ करके भी देते हैं, तो वो खुश हो जाएंगे बच्चे। वो कलर्स होते हैं, जिस तरह का उन फेसिस होते हैं कार्टून्स के, वो सारा देख के उनको अच्छा लगता है। और कुछ कुछ कार्टून्स ऐसे भी होते हैं जो बड़ों को भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, जैसे कि मिकी माउस है, डोनाल्ड डक मिकी माउस वाला है, या टॉम एंड जेरी है। तो वो सबको अच्छा लगता है, बच्चे बूढ़े सबको। ये सारे जो कार्टून कैरेक्टर्स है वो बहुत सालों पहले बने हुए हैं, लेकिन अमर जैसे हो गए कि सबको हमेशा हमेशा के लिए सबको ये अच्छा ही लगता है। टॉम एंड जेरी जब भी आता है टीवी पे देखना, या फिर मिकी माउस और डोनाल्ड डक वाला सब देखना, वो सब बच्चों को, बड़ों को, सबको अच्छा लगता है। तो कभी आपके माइंड में, हमारे माइंड में आता है कि ये मिकी माउस जैसा फेमस कैरेक्टर किसने बनाया रहेगा, टॉम एंड जेरी किसने क्रिएट किया रहेगा? ये क्वेश्चन कभी कभी आपके माइंड में उठता होगा, या बच्चों को भी कभी हम बता सकते हैं, उनके माइंड में भी आता होगा, उनको हम बता भी सकते हैं कि किस तरह से ये बना है। तो मिकी माउस जो कि बहुत ही फेमस कैरेक्टर है कार्टून का, एनिमेशन फिल्म्स बने हैं उसके ऊपर बहुत सारे। तो वो जो जिन्होंने क्रिएट किया उनका नाम था वॉल्ट डिज्नी। अमेरिका में 1901 में उनका बर्थ हुआ था, और दिसंबर 5 को उनका बर्थ हुआ था। वो बहुत नॉर्मल फार्मर के घर पे, खेडूत के घर पे उनका जन्म हुआ था। खेडूत थे उनके पिताजी, और इकोनॉमिकली, आर्थिक रीत से वो इतने भी वो अच्छी स्थिति नहीं थी उनकी। फार्मर थे उनके पिता, और जैसे तैसे करके सब ऐसे चल रहा था, उस तरह का था। और उनके रहने की जगह, गांव भी बदलते गए, 2-3 गांव भी बदले उनके सेटल होने को। और जब एक एक गांव में थोड़ा सेट हुए कि वहाँ पे उनके फादर को
न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वो सब बेचने बांटने जाने का काम उनको मिल गया था। तो वो काम उनको मिला तब वो ये वॉल्ट डिज्नी हमारे और उनके भाई दोनों छोटे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे। तो भी वो लोग सुबह 4 बजे उठते थे और पिता को हेल्प करने के लिए न्यूज़पेपर और मैगजीन्स बांटने स्कूल से पहले भी जाते थे, बाद में स्कूल जाते थे और वापस आने के बाद भी वो लोग ये इस तरह से पिता को हेल्प करते थे। इसके लिए क्या होता था कि स्कूल में उनको नींद ही आती थी, ठीक से वो उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, थोड़े पीछे रहते थे पढ़ाई में, इस तरह का था। लेकिन इस तरह के कठिन माहौल था, फिर भी वॉल्ट डिज्नी ने अपना ड्राइंग का इंटरेस्ट उन्होंने छोड़ा नहीं। उनका ड्राइंग का इंटरेस्ट पहले से था, बचपन से था। तो जब वो 7 साल के थे तब पड़ोसी के यहाँ घोड़े थे, तो घोड़े का उन्होंने ड्राइंग बना दिया था। तो उनके पड़ोसी को इतना अच्छा लगा वो ड्राइंग, तो उन्होंने खरीद लिया था। ये छोटे बच्चे का 7 साल का बच्चा था वो। और उन्होंने अपनी बहन के साथ घर की दीवारों पे और फर्श पे भी वो ड्राइंग बनाते थे। तो दीवारों पे बना दिया रहेगा, देखिए सारे जो महान होते हैं दीवारों पे हमेशा किया होता है। तो दीवारों पे वो ड्राइंग बना देते थे। तो पापा से, उनके फादर से उनको डांट भी पड़ी थी उस टाइम। और दूसरा था वो सलून में जाते थे बाद में। तो सलून में भी वो वहाँ पे ड्राइंग जाके बनाते थे। तो सलून वाला जो था वो, उनके ड्राइंग इतने अच्छे होते थे तो सलून में दीवारों पे वो लगाता था और उसको इसके बदले में फ्री में हेयर कट करके देता था। और कभी कभी हेयर कट नहीं भी करना होता था, बाल काटने का नहीं होता था उनको, तो वो पैसे भी देता था। और वॉल्ट डिज्नी को वहां जाके ड्राइंग बनाना इसलिए अच्छा लगता था कि वो पैसे देता था इसके लिए नहीं, लेकिन उनके ड्राइंग वो दीवारों पे लगाता था और जो भी लोग आते थे सब उनकी तारीफ करते थे कि बहुत अच्छा बनाया, इस तरह से प्रोत्साहित करते थे। तो इस तरह से थोड़ा बड़े होते गए, थोड़ी ट्रेनिंग भी ली कार्टून्स वगैरह। और जब उन्होंने जॉब के लिए अलग अलग काम बहुत किए उन्होंने, जैसे कि उन्होंने एम्बुलेंस भी चलाया, उन्होंने लश्कर में जाने के लिए भी ट्राई किया पर उनकी एज छोटी पड़ी। और एम्बुलेंस में उन्होंने रेड क्रॉस का एम्बुलेंस है, उसमें उन्होंने अपनी उम्र को चेंज करके काम ले लिया, हासिल कर लिया। और वो उसके ड्राइवर की, एम्बुलेंस चलाने वाली जॉब भी उन्होंने ली। तब उन्होंने वो पूरी एम्बुलेंस को भी डेकोरेट कर दिया था, पेंट, अपने ड्राइंग्स और कार्टून से पूरा। उन्होंने आर्ट कहीं भी छुपी नहीं रहती, वो आर्टिस्ट कहीं छुपा नहीं रहता, वो उनका काम दिखता है कहीं पर भी। तो उन्होंने पूरी एम्बुलेंस को ऐसे कर दिया था। फिर उन्होंने अपनी कंपनी खोलने का सोचा और एम्बुलेंस का काम उन्होंने छोड़ा और अपनी कंपनी खोली। और वो भी थोड़ी चली नहीं पहले पहले। फिर अपने भाई के साथ उन्होंने, भाई से बहुत बनती थी, तो भाई के साथ उन्होंने कंपनी खोली। फिर कंपनी इतनी अच्छी चली वॉल्ट डिज्नी की। और उन्होंने ये जो हमारा मिकी माउस है जो कि बहुत ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में, वो कैसे हुआ वो हमको देखना है। तो वो क्या है कि वो ट्रेन में जा रहे थे, तो दोनों हस्बैंड वाइफ, उन्होंने जो कंपनी खोली उसमें ही एक लड़की जो काम करती थी उनके साथ उनकी शादी हुई और उन्होंने लाइफ पार्टनर उसको इस तरह से चुना। फिर वो दोनों जा रहे थे ट्रेन में और इस तरह से ट्रेन में ही उन्होंने कुछ ड्रॉ करना शुरू किया और कुछ आकार ऐसे बनता गया। तो वो इस तरह से चूहा का आकार बना, तो वो हमारा मिकी माउस बना। तो उसको नाम उनकी वाइफ ने दिया, उन्होंने बोला कि इसका नाम हम मिकी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उनके वाइफ के सजेशन के ऊपर से उनका नाम मिकी पड़ा, ये इस कैरेक्टर का नाम मिकी पड़ा। ऐसे भी कहते हैं कि पहले वो रेबिट शेप का, रेबिट के रूप में था, पहले से ही वो मिकी माउस के रूप में नहीं था, पहले रेबिट था। और उसके ऊपर भी बहुत एनिमेशन फिल्म्स बने थे और उसके बाद धीरे धीरे चेंज होके फिर उसको माउस बन गया और उसका नाम मिकी रखा गया, तो जो कि सबको बहुत पसंद आया। और मिकी माउस पूरे वर्ल्ड में फेमस है और बहुत सारे उन्होंने इस तरह से एनिमेशन फिल्म्स बनाए। इसके लिए उनको 22 बार ऑस्कार अवार्ड मिला है, जो ऑस्कार फिल्म जगत का सबसे बड़ा जो कहलाता है अवार्ड, वो उनको 22 बार मिला है। और नॉमिनेशन भी 59 बार हुआ था उनका, 59 बार, और 22 बार उनको ये ऑस्कर अवार्ड मिला। इस तरह से ये वॉल्ट डिज्नी की कहानी है। बाद में बहुत सारे उन्होंने कैरेक्टर, उसका मिकी माउस के फ्रेंड और मिनी माउस और डोनाल्ड, बहुत सारे कैरेक्टर्स उन्होंने बनाए और उसके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे नॉमिनेशन फिल्म दिए गए, जिसमें दिखाया जाता है कि कार्टून्स थोड़े पहले दुश्मन होते हैं, बाद में फिर दोस्ती हो जाती है और इससे क्या कुछ ना कुछ संदेश देते हैं बच्चों को, और कॉमेडी के साथ इसमें
संदेश होता है बच्चों का। तो इस तरह से ये बच्चों को अच्छा लगता है, सब हंसते हैं, सबको अच्छा लगता है। इसी तरह से दूसरा है टॉम एंड जेरी। तो टॉम एंड जेरी भी सबको बहुत अच्छा लगता है। और टॉम एंड जेरी की टॉम एंड जेरी जिन्होंने बनाया वो 2 नाम है, उनके नाम है जोसेफ बारबरा और विलियम हन्ना। इन दोनों ने टॉम एंड जेरी को क्रिएट किया था। और टॉम एंड जेरी के एनिमेशन फिल्म्स बनाने में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। पलक जी, कुछ हम पीपीटी के द्वारा ये सब देखेंगे। यस मैम। तो हम कुछ पीपीटी के द्वारा देखते हैं कि वॉल्ट डिज्नी के फोटोज हैं और उनका काम, उनके कैरेक्टर के फोटोज, टॉम एंड जेरी। फिर 1966 में वॉल्ट डिज्नी की डेथ हुई थी और उनको स्मोकिंग की आदत की वजह से लंग कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी बाद में। वॉल्ट डिज्नी है और उन्होंने जो ऑस्कर जीता 22 टाइम्स, ये फोटो है। और उनका कैरेक्टर मिकी माउस। मिकी माउस का पूरा कैरेक्टर, मिकी एंड डोनाल्ड। उनके वाइफ के साथ फोटो है। उनके भाई के साथ है, जिनके साथ मिलके उन्होंने अपनी कंपनी खोली थी। स्टैच्यू है मिकी के साथ। ये टॉम एंड जेरी, जिन्होंने टॉम एंड जेरी क्रिएट किया, वो दोनों पर्सन है यहाँ पे, जोसेफ बारबरा, विलियम हन्ना। 1941 में ये सीरीज शुरू हुई थी। टॉम एंड जेरी भी सबको बहुत ही पसंद आता है। ये चूहा और बिल्ली जो दुश्मन दिखाए जाते हैं, बाद में कभी किसी के पर भी मुसीबत आती है तो तुरंत वो लोग हेल्प करते हैं, दोस्ती करते हैं। तो ये सब हमने देखा और ये सारे कार्टून्स हम आज ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। हमने जो ये सब हम सीख रहे हैं ड्राइंग्स, उसके आधार पर आप बुक मार्क्स बना सकते हो, जो बुक में आप रख सकते हो ड्राइंग करके। तो बुक मार्क जो हमको चाहिए बीच में रखने को, वो बुक मार्क आप बना सकते हो कोई भी ड्राइंग से। ये कार्टून ड्राइंग से भी अच्छे बनेंगे बुक मार्क्स। बच्चों को कार्ड देना है, ड्राइंग का बर्थडे कार्ड या कुछ भी विश करता हुआ, तो वो भी आप कर सकते हो।
कहीं पे भी इस तरह से स्कूल के वॉल्स पे ड्रॉ हो सकता है। तो पहला जो हमारा कार्टून है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे। इजी से स्टार्ट करते हैं थोड़ा, वैसे भी इतना मुश्किल नहीं है पर मैं ये पिकाचू करके एक आता है कार्टून, आपको शायद मालूम होगा, छोटे बच्चों को अच्छा लगता है। तो उसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम, सिक्स से शुरू सीखना है इसको। 2 6 बना देख लीजिए पहले, इस तरह से 4 6। आराम से ड्रॉ करना है, धीरे से। 2 6 बनाने हैं और इसके नीचे थोड़ा इतना डिस्टेंस थोड़ा छोड़ के यहाँ पे हम ये इस तरह से ओवल शेप करेंगे, इस तरह से। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना ठीक से? और यहाँ पे आएंगे उसके आईज। आप थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो। बीच में इस तरह से करना है, यहाँ पे ये लाइन। फिर उसका यहाँ से कान बनेगा। एक कान यहाँ पे ऐसे बनेगा। आईज में इसे हाफ डार्क कर देंगे ब्लैक। नोज करेंगे तो उसको ट्रायंगल शेप, उल्टा ट्रायंगल वाला। और इस तरह से राउंड ऊपर जाते हुए इस तरह का जो मुंह बनता है। इतना किया हमने। ठीक है, फिर ये यहाँ से थोड़ा सा स्लैंटिंग इस तरह से लाइन बना देंगे, बंद कर देंगे इसको। ओवल को थोड़ा थोड़ा सा दूर लेना है। इसमें फिनिशिंग देते जाना होगा। ये मेथड तो है, लेकिन हमको जैसे लगे, ठीक लगे तो हम बीच में ठीक करते जाएंगे। इतना हुआ, और अंदर नीचे इस तरह से 3 जैसा। और यहाँ से उसके हाथ बन जाएंगे। आप
2 बार भी कर सकते हो। रफ में प्रैक्टिस करनी है तो पहले आप रफ में ट्राई कर सकते हो, बाद में फेयर में कर सकते हो। हुआ इतना। फिर उसकी पूंछ है पीछे, तो वो कुछ इस तरह से है। दिखाई दे रहा है? अभी इसमें कलर कैसे होंगे? तो ये जो राउंड है वहाँ पे हमें रेड कलर करना है, और इसको अगर स्केच पेन से आपको, स्केच पेन से, मार्कर से, या डार्क पेंसिल, ब्लैक पेंसिल कलर से भी आप बॉर्डर को डार्क कर सकते हो। इसमें कार्टून्स में इस तरह से अच्छा दिखता है। स्केच पेन भी कर सकते हो, लेकिन आपका पेज थोड़ा मोटा हो तो अच्छा है। बाकी आपको करना है तो कर सकते हो, थोड़ा शायद पीछे दिखे, ये प्रॉब्लम हो सकती है स्केच पेन में, लेकिन आप कर सकते हो। तो बाकी ये पूरा येलो रहता है, पूरा येलो है, यहाँ रेड है, यहाँ रेड है, और यहाँ पे इतना जो उसका कान का इतना पोर्शन है ना, इतना पार्ट, वो ब्लैक रहेगा, बाकी येलो है पूरा। तो ये इस तरह के कार्टून छोटे बच्चों को अच्छे लगते हैं, और इस मेथड से वो इजीली ड्रॉ भी कर सकते हैं। बाकी पूरा कलर येलो करना है, खाली यहाँ पे ये 2 जगह पे हमें रेड करना है। यहाँ पे हमको रेड करना है, और इसमें ब्राइट कलर, पूरे कलरफुल कलर हम करेंगे तो अच्छा दिखेगा कार्टून्स। यहाँ पे हमको रेड करना है। आपके पास क्रेयॉन्स भी है तो क्रेयॉन्स भी यूज कर सकते हो आप। पेंसिल कलर्स भी यूज कर सकते हो। बस थोड़ा ब्राइट दिखे वो होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इतना ही हमको रेड करना है, बाकी पूरा ये येलो रहता है। और बॉर्डर इस तरह से हमको ब्लैक से डार्क करनी है, इस तरह से। बाकी पूरा येलो। पूरा इस तरह से एकदम से लेमन येलो करेंगे। ऐसे डार्क येलो करना है।
ये पूरा इस तरह से एकदम से येलो हो जाएगा तो पूरा अट्रैक्टिव दिखेगा। इस कार्टून का नाम पिकाचू है। ठीक है, अभी दूसरा कार्टून कैरेक्टर लेते हैं हम। इतना हो गया ना सबका? मेरे ख्याल से हो गया सबका। तो ये देख लीजिए, मैं दूसरा स्टार्ट करती हूँ। ये हमें आईज बना के स्टार्ट करना है, आप देखना। इस तरह ज्यादा डिस्टेंस नहीं, इस तरह से हमें 2 आईज बनानी है, थोड़ी बड़ी ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर और इसके अंदर राउंड करेंगे ऐसे। पहले इतना करना है, ज्यादा डिस्टेंस ना छूटे 2 आंखों के बीच, और ज्यादा कम भी ना हो, ज्यादा और ज्यादा भी ना हो। इस तरह से इतना डिस्टेंस छोड़ना है बीच में। अभी इसके ऊपर है ऐसे बन जाएगा। बाद में इसको टच करते हुए राउंड लेना है हमको, शेप थोड़ा हल्का, और यहाँ तक, बस इतना यहाँ तक। और इधर भी इस तरह से यहाँ तक। इतना किया, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे आएगा। बाद में इसका यहाँ पे कान है, कान थोड़ा अंदर से लेके इसके जो शेप है ना, वही हमको आराम से देख के करने होते हैं, लाइंस। बाकी हो जाता है, इजी है। तो ये फेस बन गया। उसका यहाँ पे मुंह है, यहाँ पे इतना सा, बस इतना दिखाना दिख रहा है। ये लाइन को थोड़ी सी टेढ़ी करेंगे, थोड़ी सी ऐसे।
ऐसे ये मुंह बन गया। कार्टून कैरेक्टर्स में मुंह थोड़ा बड़ा होता है, बॉडी थोड़ी छोटी होती है, ऐसे भी होता है। और ये उसका बॉडी का पार्ट बना रही हूँ मैं, यहाँ पे नीचे उसका शर्ट है। अभी दिखाती हूँ मैं, इतना ड्रॉ करने के बाद आपको तो समझ आ जाएगा। ऐसे ये उसके ये मुंह के नीचे से एक लाइन लिया और ये उसका शर्ट का स्लीव बन गया। इधर से भी हमने ये स्ट्रेट लाइन लिया, नीचे लिया तो दूसरा स्लीव बन गया। ये दोनों बाहें वो शर्ट की हो गई। ठीक है, समझ में आया? शर्ट को ज्यादा लंबा नहीं करना है और नीचे ऐसे ये लाइन जो है वो वेव्स की तरह कव लाइन बनानी है हमको, इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद उसका नीचे शॉर्ट्स है वो ड्रॉ करेंगे हम। और यहाँ से हाथ निकालना है, दिख रहा है ना सबको? हाथ निकालना है तो हाथ यहाँ से शॉर्ट से एक लाइन नीचे जाएगी, यहाँ से ऐसे, और एक ऐसे जाएगी और यहाँ राउंड करके उसके ये 3 उंगली जैसा और हो गया इसका हाथ। समझ में आया? आराम से कीजिए, कोई बात नहीं। और यहाँ से उसका छोटा सा दूसरा हाथ जो है वो यहाँ से दिख रहा है ऊपर है। दूसरा हाथ इस तरह से उसके मुंह के ऊपर से करना है, यहाँ पे। और बाद में आ जाएंगे उसके पैर। छोटे छोटे पैर बनाने हैं उसके। शूज डाला हुआ है।
ये पैर बन गए। तो इस तरह से पैर बनाने हैं उसके, उल्टे है, एक उस साइड जाएगा एक इस साइड जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा हमारा कार्टून कैरेक्टर रेडी हो गया। क्या नाम है इसका, किसी को मालूम है? बेबी जी ने बताया सिंचन। थोड़ा अच्छा से दिखाइए ना मैम। हाँ, सबको मालूम ही होगा, ये तो छोटे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ये कार्टून। सिंचन है क्या? हाँ, सिंचन है। उसकी टी शर्ट हम रेड कलर की करेंगे, और हाँ मुंह हो गया ना पूरा, कुछ बाकी नहीं है। हाँ, यहाँ पे बाकी है थोड़ा, ये लाइन यहाँ से डबल करनी है हमको, आधा, वो जो दोनों आईब्रो के बीच एक लाइन करनी है, और दूसरी आईब्रो के नीचे से कान तक एक लाइन करनी है, इस तरह से। तो आईज में और आईब्रो वो सब तो ब्लैक आएगा, आईज के अंदर का ब्लैक होगा, आईब्रो में ब्लैक करेंगे। बाकी हर जगह पे उसके फेस में स्किन कलर करेंगे। टी शर्ट रेड है, और शॉर्ट्स नीचे येलो, और शूज भी येलो करने हैं, और ये सॉक्स का पार्ट है वो हम वाइट रहने देंगे। बाकी उसका जो पैर का पार्ट है, हाथ है, वो सब स्किन कलर आएगा। और आप बाहर का बॉर्डर आप ब्लैक कर सकते हो, कैसे भी, ब्लैक कलर से या फिर ब्लैक स्केच पेन से, किसी से भी। ये रेड आएगा। अभी आप पूरा कलर ना कर पाए तो सिर्फ वो मार्किंग कर देना कि यहाँ पे हमें कौन से करने हैं, बस। तो हम आगे ड्रॉ करते हैं, बाद में टाइम रहता है तो पूरा कलर आप कर सकते हो, और बॉर्डर कर लीजिए। बाकी याद रखने के लिए इस तरह से आप कलर से मार्किंग कर लीजिए, बाद में पूरा आराम से कंप्लीट कलर तो आप कर ही सकते हो। ये स्किन कलर, फेस में स्किन आएगा, हाथ में स्किन आएगा, और पैर में नीचे, इस तरह से आप मार्किंग कर लीजिए। ठीक है, तो हम आगे का ड्रॉ करने को जा सकते हैं। थोड़ा नीचे से पहले देख लीजिएगा, थोड़ा ये लाइन मैंने ड्रॉ किया इस तरह से, थोड़ा कर्व जैसा, फिर उसके ऊपर इस तरह से राउंड शेप देना है। इतना हुआ।
इसके अंदर ऊपर थोड़ी जगह छूटे इस तरह से कीजिएगा इसको। ये दोनों आईज हो गए, ये आईज है। इतना आपकी पहले करना है तो स्टार्ट कर दीजिए इस तरह से। ऊपर जगह ज्यादा छोड़ना है, शायद मेरी कम छूटी है, आप और ज्यादा छूटे उस तरह से करना। इतना लेना है आईज के ऊपर। ये दोनों आईज हमने ड्रॉ की, इसके ऊपर ऐसे आएगा। फिर इसको यहाँ ऊपर से हमको टर्न करना है ऐसे। और इसको नीचे लेके जाना है इतने तक। समझ में आया इतना? यस मैम। और इसको हल्का सा राउंड ऐसे ज्वाइन करना। फिर यहाँ ऐसे हो जाएगा नोज। ऐसे बनाएंगे। उसका मुंह बनाने को नीचे मैंने लाइन ड्रॉ की है। तो इस तरह से उसका मुंह बन जाएगा। यहाँ पे हम हो गया इतना। रुक जाइए मैडम। ओके। ठीक है, इतना हुआ। अब यहाँ से एक लाइन ऊपर लेनी है हमको।
और सेम यहाँ से ऊपर लेना है। और बीच में एक लाइन करेंगे ऐसे। इतना करने के बाद ये जो गैप हुआ वहां से उसके बहुत मतलब जितना हो सकता है आपके पेज में बड़े से कान बनाइए राउंड। इस तरह से कान में नीचे फिर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। बड़े बनाने हैं। ये जो सर का पोर्शन आ गया और यहाँ से इस तरह से बड़े से कान बनाने हैं। ये मिकी माउस हमारा हो गया। इस तरह से बड़े कान बनाने हैं। तो अभी इसमें ब्लैक से पहले कर देंगे। आइस का जो अंदर का है वो पूरा ब्लैक आ जाएगा। क्या क्या ब्लैक आएगा वो देख लीजिए आप। ये पूरा ब्लैक आ जाएगा। उसके कान पूरे ब्लैक आ जाएंगे और नोज का जो बीच का राउंड है ना वो वाइट छोड़ के पूरा ब्लैक। उसका कान उसके दोनों कान एकदम से ब्लैक करना है। और ये पार्ट भी ब्लैक आएगा। ये ब्लैक आएगा पूरा। ये पूरा ब्लैक आ जाएगा और बाकी जो जगह छुटी है वहाँ स्किन कलर आएगा। आईज में नहीं करना है। आईज में इतना ही रहने देना है हमको। ये दो ब्लैक कर दिया बाकी वाइट रहने देना है। लेकिन ये जो जगह सारे रह गए उसमें स्किन कलर आएगा। आप ब्लैक कर लो तो बाकी जो रह गया वो आपको याद रह जाएगा कि यहाँ पे हमको स्किन कलर करना है। ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। इस तरह से। और उसके ये जीभ है वहां पे रेड आएगा। रेड पिंक कुछ भी आप कर सकते हो इतने पोर्शन में। और यहाँ पे ब्लैक है। उसके मुंह में जीभ खाली रेड है बाकी सब ब्लैक है। तो दो कलर का यूज किया है हमने, ब्लैक और स्किन कलर। तो इस तरीके से आप आराम से कार्टून ड्रॉ कर सकते हो। वैसे हमको हार्ड दिखता है पर इस तरह से आराम से धीरे धीरे करके एक एक स्टेप से जाएंगे तो बहुत सुंदर कार्टून चित्र हम बना सकते हैं। तो ये पूरा ब्लैक आ जाएगा। अच्छे से कलर कीजिएगा। तो मैं रफली अभी कर रही हूँ।
हो गया इतना सबका? ये मिकी माउस का फेस वाला छोटा सा बर्थडे कार्ड भी अब बच्चों को बना के देंगे तो वो खुश हो जाते हैं और उनको सिखा भी सकते हो आप। ठीक है, अभी आगे जाते हैं। कलर चल रहा है सबका। तीन बन गए हमारे कार्टून कैरेक्टर्स। अभी चौथा स्टार्ट करते हैं हम। एक एक शेप को पूरे ध्यान से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, और आराम से धीरे से। इस तरह से बनाना है। पहले दो आईज जैसे हमने मिकी माउस में किया उसी तरह से दो आईज है, पर बीच में थोड़ा गैप ज्यादा रखना है और एक आई थोड़ी अलग है, थोड़ी छोटी या फिर अलग है कुछ। समझ में आया? लेंथ तो उतनी ही है पर इस तरह से डेप्थ में थोड़ा फर्क है। अभी इसको हम इस तरह से कर्व लाइन से ज्वाइन करना है इसको। जैसे मिकी माउस में हमने कैसे किया था, सीधी लाइन की थी, यहाँ पे कर्व लाइन ऐसे। कैसे होगा? मेरे दिख नहीं रहा है, क्या कारण सही नहीं आ पा रहा। ठीक है, सिंगल दिख नहीं रहा हमारा इसमें। यहाँ मुझे तो दिख रहा है, आपके यहाँ नहीं दिखा। एक मिनट मैं ऊपर करती हूँ स्केच। अभी दिखा? अभी दिख रहा है आपको? हाँ यहाँ मैडम बरोबर है। विवेक जी आपका नेट देख लीजिए, आप नेट शायद हाँ, होगा शायद। उनके यहाँ पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है लगता है।
बाकी सबको दिख रहा है ना? यस मैम, दिख रहा। ओके, ठीक है, इतना किया। फिर ये लाइन जो हमने ली यहाँ से, इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व करेंगे, ऐसे, इतना होगा। और ये लाइन को हम नीचे जाने देंगे, यहाँ तक छोड़ना है। यहाँ से कर्व लेना है। और यहाँ तक छोड़ देना है। और ये जो आई की लाइन ली थी हमने, तो एकदम से बाहर नहीं जाने देना, मैं इसको रब करती हूँ। और ये आई तक, यहाँ जहाँ खत्म होती है तब तहाँ वहां तक उसकी लाइन है, फिर ऊपर से लेना है ऐसे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? फिर यहाँ बीच में से मैं एक लाइन लेती हूँ, नीचे जाएगी थोड़ा ये लाइन, और नीचे होते हुए यहाँ तक ऊपर आएगी ऐसे। ये लाइन यहाँ से ली हमने, राउंड होते हुए यहाँ तक ऊपर आएगी, यहाँ तक। बाहर नहीं जाने देना है, अंदर भी नहीं रखना है, यहाँ तक। ठीक है, और ऊपर से एक और लाइन मैं ले रही हूँ, इसके ऊपर से देखिए आप। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, मैं बड़ा आया है मेरा ये लाइन। और इसको ज्वाइन करना है हमको। और बाहर से ऐसे राउंड जाते हुए यहाँ पे ज्वाइन कर दें। ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमको एक डबल लाइन फिर से लेनी है, यहाँ से शुरू करके इसको डबल कर देना। नीचे का जो हमने चोंच का पोर्शन हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे एक लाइन, और अंदर हम उसकी जीभ ड्रॉ कर देंगे, टंग।
ठीक है, समझ में आया इतना? ये छोटी वाली लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ये शेप, और इतना हो गया। नीचे का हमने किया। अभी उसका सर का भाग, माथे का, तो एक इतना कर्व लिया, यहाँ से हमने देखते जाना आप लोग। ये कर्व लिया मैंने यहाँ पे, फिर से ऐसे, थोड़ा छोटा ले रही हूँ मैं। ठीक है, और आइस के ऊपर यहाँ से जाते हुए आइस के ऊपर एक राउंड आएगा। उसकी एक जो पहली आंख है उसके ऊपर ऐसे आएगा, ऊपर, थोड़ा ऊपर। तो ये चोंच के पार्ट से यहाँ से टच करते हुए एक राउंड लाइन ली हमने, कर्व लाइन ली, उसके ऊपर दूसरी कर्व लाइन, और इसके ऊपर आंख के ऊपर आए उस तरह से एक राउंड शेप में लाइन लेनी। समझ में आया इतना? फिर ये दूसरी आंख है, उसके ऊपर भी इसी तरह से ऐसे राउंड है, छोटा। ठीक है, इतना हुआ। अभी बहुत कम रह गया हमारा, कंप्लीट होने को है। इतना समझ में आ गया? अभी उसके बाल है, यहाँ से और ये जो नीचे उसकी आंख है वहां तक टच कर देना है। मैम क्या है, बार बार हिल जाता है ना, तो फिर वो कंसंट्रेशन गड़बड़ हो जाता है। तो एक बार क्या हुआ? हिलाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपके अनुसार ही बनाते हैं ना मैम। ओके, मुझे लगा मैं थोड़ा पास में लाऊं तो आपको दिखे। और यहाँ से एक इस तरह से लाइन जाएगी और जाते हुए यहाँ पे टर्न होकर इसको टच करेगी। इसके ऊपर से इस तरह से राउंड शेप, और यहाँ से लेके ये जाएगा ऐसे ही यहाँ।
ये डोनाल्ड डक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके कलर्स में क्या करोगे आप? ये आएगा डार्क ब्लू, जो हेड टोपी है उसकी वो डार्क ब्लू आएगी, और ये जो उसका नीचे है उसको ब्लैक करेंगे हम। ये इसको ब्लैक कर देंगे। ये लाइट ब्लू आएगा, ये डार्क ब्लू आएगा। आइज ये डार्क ब्लू आएगा ऊपर का। मैडम ठीक है। ऊपर स्पेस नहीं हो पा रहा है। क्या हुआ? स्पेस नहीं रहा? ऊपर हाँ तो सौरभ जैन, ऊपर का पार्ट बनाने के लिए स्पेस नहीं है। हाँ, इसीलिए आपको उसी तरह से ड्रॉ करना होगा कि मैंने इसमें भी आपको बोला था, मेरा भी आपको सिखाते हुए भी ऐसे ही हुआ। देखिए, तो हमको वही ध्यान में रखना है कि जिस तरह का वो ड्राइंग है ना, तो ऊपर स्पेस छोड़ के ही हमको ड्रॉ कर। इसलिए मैंने बॉक्स भी नहीं बनवाया आपको, वरना मैं बॉक्स बनवा लेती हूँ। आप पहले जैसे आता है ऐसे रख दीजिए पहले ऊपर, बाद में आप फिर से फेयर में ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छे से। कहीं के साइड में आपको ऐसा लगता है तो साइड में ड्रॉ करके रख लीजिए कि यहाँ पे ऐसे आएगा करके। बाद में फिर से आपको ये सारा एक बार प्रैक्टिस तो करनी ही है, तो वैसे भी ड्रॉ करना है आपको। ये सारा क्या है कि हम देख के फिर भी बना सकते हैं, लेकिन हमको ऐसे भी आ जाए उस तरह से प्रैक्टिस 4-5 बार ड्रॉ करोगे तो कभी भी ड्रॉ करवाए कोई तो हमको आना चाहिए। आईज में स्काई ब्लू करना है। ऊपर का भाग जो है ना, वहां पे स्काई ब्लू करेंगे। ये तो ब्लैक आ जाएगी आँख। उसके जीभ में पिंक या रेड, कुछ भी पिंक कर सकते हो आप। चोंच जो है वो येलो होगी, येलो या फिर आपके पास मस्टर्ड येलो है तो मस्टर्ड येलो भी कर सकते हो। मेथी येलो आता है वो। और नहीं है तो ये वाला सिंपल येलो वाला, लेमन येलो भी कर सकते हो। ये नीचे का भी येलो आएगा ना।
इसमें कलर जितना ब्राइट करोगे उतना अच्छा है लगेगा। और बॉर्डर को ब्लैक करना है। और ये जो रह गया यहाँ पे हम लाइट ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन अगर नहीं है आपके पास जो भी ब्राउन है उससे आप लाइट शेडिंग करके थोड़ा सा लाइट करोगे, मीडियम, एकदम से डार्क नहीं आएगा, बस ऐसा। और ब्लैक ले लेंगे फिर से। ब्लैक, इतना जो पोर्शन है अंदर का वो ब्लैक आएगा। अंदर से पूरा इस तरह से ब्लैक करना है। बस बाकी वाइट छोड़ना है हमको। इसका कलर भी हो गया। मिकी का भी आपको कंप्लीट करना है तो कर सकते हो। कलर का, सिंचन का कोई भी बाकी है। फिर आगे जाते हैं। किसी को दिखाना है तो दिखा सकते हो या फिर आगे जाए, जो भी। आपने भी बनाया मैडम मैडम हमारा देख लीजिए। मैडम देखिए स्पॉटलाइट की नीरज जी, किसी का दिख नहीं रहा है, इसके लिए अजर जी एक एक करके दिखाइए हमें। देखिए मैम, देखिए मैं हाँ, ये सिंचन किसने बनाया है? सौरभ। सौरभ सर, ओके। हाँ हाँ, बाकी मैम ये सबका साथ में हुए। हाँ, नहीं अच्छे बने। मैम मेरा हाँ, आपका भी शोभा जी अच्छा है। हाँ,
मैडम कलर? मेरा विवेक जैन। जी विवेक जी, हाँ। एक एक करके मैम देख रहे हैं। मिस्टेक हो एक गई बाद एक बोलिए, सबका हाँ। नहीं मैं मिशअप हो जाता हूँ। इसमें मिस्टेक हो गई मैम। एक एक दिखाइए, एक एक करके। शोभा जी बोलिए आप। मैम ये हैंड इसके रेड हो गए एलो की जगह मेरे से। ओ हाँ हाँ हाँ, हाँ कोई बात नहीं, मैम फिर से ड्रॉ कर लीजिएगा जी। मैडम विवेक, ना हाँ, किसका है ये? आप अपना नाम बोलिएगा क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है जी। जी सबने ड्रॉ तो किया हुआ है। कलर्स थोड़े आधे हैं, वो तो ऐसे भी हमने बाकी रखे थे, इसके लिए है। लोकेंद्र सिंह जी दिखाइए आपका। जी मैम। हाँ थोड़ा आगे कीजिए। हाँ जी हाँ हाँ, किया है आपने भी। मैडम सुषमा में बाकी है कलर आपका शायद। मैडम सुषमा हाँ सुषमा जी, आपका दिख नहीं रहा है मुझे। सुषमा जी, सुषमा जी थोड़ा ऊपर कीजिए आप। नहीं उनका आया ही नहीं, नाम ही नहीं आया। हाँ हाँ अब आया। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, अच्छा बनाया है। कोई दिक्कत लग रही है तो वो पूछना आप। जी और ये फोटो डालूंगी मैं बाद में सारे, तो क्या कोई आपको मिस्टेक हुई है, कुछ सुधारना है, तो वो भी आप बाद में देख के कर सकते हो, यहाँ पे अगर रह गया तो। अभी कौन है नेक्स्ट? नेक्स्ट मैं महेश महेश जी। महेश जी। मिकी माउस भी देखे मैम? मिकी माउस ना और नहीं? नहीं, दिख नहीं रहा। दिख रहा है मैम? हाँ अभी दिख रहा है, अभी दिख। हाँ हाँ मिकी बनाया आपने। मैम हमारा बेबी जी। दीपाली जैन अभी है। हाँ दीपाली जैन, आप स्केचबुक ऊपर कीजिए, ठीक से नहीं दिख रहा है। हमारा अच्छा सुना दीदी सेंसन है। हाँ सेंसन है पिकाचू का। कार्टून में भी तो आते हैं। मिकी भी बनाया है। नहीं अच्छा है दीपाली जी, आपका भी अच्छा है। ठीक है, और किसी को दिखाना है? मैम मेरा भी दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है हाँ। अच्छा लग रहा है ना, सारा कार्टून कैरेक्टर सुंदर दिख रहे हैं सबके। मैम मेरा निकिता जी। जी स्केचबुक थोड़ा आगे कीजिए। कलर्स, कलर्स कौन से किया आपने? पेंसिल वाले कलर से। ओके कोई बात नहीं। अच्छा किया है। बॉर्डर्स डार्क करने हैं और कलर्स को थोड़ा डार्क करना है। हाँ मैम। विवेक जी आपका दिखाइए। बताइए हमें सर, आप बताइए। अमित सर, हाँ
आपका बहुत दिनों के बाद आया शायद, बीच में नहीं थे। यस मैम, मैं बाहर था। ओके, नहीं अच्छा बनाया आपने। थैंक यू। और कोई? जी महेश जी, उषा जी, दुर्गा जी, आप भी बताओ अपना। सविता जी वो सब थे, सरिता जी, सविता जी वो सब, बेबी कुमारी, पिंकी कुमारी, वो सब। बेबी जी ने तो दिखाया। बताओ दुर्गा, सामने लाओ दुर्गा जी कैमरे के सामने। हाँ ये रहने दो। हाँ, कुंचन दिख रहा है आपका। दूसरा सब सारे कार्टून्स बनाए ना आपने दुर्गा जी? अब तक जो किए सारे बनाए हैं? वो कुछ बोल रहे समझ में नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही दुर्गा मैम आपकी, शायद वो राइट। ईयरफोन आपकी लूज है। कुछ बोल चलो रहे चैट थे बॉक्स में आप लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो। दीपा मैडम उन्होंने सभी किए हैं ड्राइंग। ओके, कोई बात नहीं। मुझे यहाँ पे एक ही वो दिख रहा था इसके। मीना देवी बेडी, आप भी बताओ। हेलो मैम। जय जिनेंद्र भैया, बारिश के कारण भैया हम उतना अच्छा नहीं बना पाए। जैसा बना है वैसा बताओ। ताकि थोड़ा कॉपी आगे- रखने की जगह नहीं, तो बारिश हो रहा था, इसके चलते हम पूरा कलर भी नहीं कर पाए। अच्छा अच्छा, और थोड़ा आगे स्केचबुक आगे कीजिए थोड़ा। आपने जो भी किया है वो भी वही अच्छी बात ही है। स्क्रैच ही किया है। कहाँ जा रहा है? ड्राइंग किया है उन्होंने। हाँ, कोई बात नहीं, बाद में आप कलर कर बारिश लीजिए। इधर अधिक हो रहा है मैम, इसीलिए नहीं कलर कर पाए। अच्छा अच्छा, लेकिन बाद में कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। जी मैम, कर लेंगे बाद में। हाँ हाँ, उषा कुमारी आप बताओ, वीडियो ऑन करो। दिखा रहे हैं मैम। दिखाओ। बारिश के कारण वहाँ पे हर जगह लगता है बारिश से। पता नहीं चल रहा है अच्छा से, लेकिन हम बनाए हैं पेंटिंग। देखिए मैम, इधर भी चमक रहा है ना मैम, दिख रहा है ज्यादा मैम। क्लियर बना नहीं पा रही। नीरज जी, फोटो उनका भी भेज देंगे। स्पॉटलाइट हो सकता है क्या उनका? हाँ स्पॉटलाइट हो गया है उनका, स्पॉटलाइट तो है मैम। फोटो भी भेज देंगे मैम, और पहले वाला भी हम बनाए हैं वो भी भेजे हैं। ओके, हाँ श्योर। उनका ठीक है, टाइम बहुत सारा ड्रॉ करवाना था, टाइम होने को आया। ठीक है, आगे एक अंकिता आप बताओ, अंकिता मड़दूरा आप बताओ। मैम अंकिता का है। बहुत अच्छा बनाया आपने अंकिता जी। अभी फिर से इसको प्रैक्टिस करोगे तब थोड़ा और बड़ा बनाना। सुषमा जी आप बताओ। सुषमा जी का तो देखा, उन्होंने बनाया है। चलो विवेक जी का बाकी है, नीरज जी। और बड़ा बनाना आप भी। ओके मैम। जी हाँ, विवेक सर कभी कभी हम छोटा करो, जल्दी से बना बताओ लेते हैं, बड़ा नहीं बनता। अब जब स्कूल में भी बच्चों को भी कराओ ना, तो थोड़ा बड़ा ड्राइंग करने को उनको प्रोत्साहित करना, क्योंकि वो बच्चे क्या होता है छोटे छोटे ड्राइंग ही बनाते हैं। हाँ जी विवेक जी, हाँ सही है। थैंक यू मैम। शिवानी शुक्ला, जो भी नाम मुझे याद आते हैं मैं बोलती हूँ। निकिता जी, ये सब है क्या? है 10। पानी शुक्ला, निकिता जैन भी है। पूर्वी जी का बाकी है। दिखा दिया था मैम, लोग फिर से देखिए। दिखाया शायद, दिखाया। लो मैम। निकिता जी का तो हो गया है।
ओके। सर मेरा दिखा दीजिए, सौरभ जैन। सौरभ जी, हाँ आपका देखा शायद ना? हाँ, सौरभ जी का ही स्पॉटलाइट हो गया। हाँ मिकी माउस अच्छा बनाया आपने। इसमें और स्पेस दूसरी नहीं। बात, कोई बात नहीं, हाँ फिर से आप ट्राई कर लीजिएगा। पूर्वी नकीब, आप भी बताओ। ये पूर्वी जी का है। पूर्वी जी का, हाँ हाँ अच्छा है, सही है। कलर जो बाकी वो आप कंप्लीट कर लेना। सविता कुमारी, जी सविता बताओ। कुमारी जी को दिखाइए। सविता कुमारी, जी मैडम हम कलर नहीं किए। बताओ जैसा किया हो बताओ। इसीलिए मैंने कलर्स सारे इसीलिए बोल दिए कि यहाँ पे ये कलर आएगा, यहाँ ऑनलाइन में वो आप बाद में भी कर सकते। पीछे कैमरा हाथ तो यहाँ पर आदमी। मेरा बेटा है तो थोड़ा परेशान कर रहा है, इसीलिए हम नहीं कर पा रहे। अच्छा, बाद में हम कर लेंगे मैम। कोई बात नहीं, फोटो डाल दीजिएगा आप। जी लोकेंद्र सर, आप भी बताओ। लोकेंद्र सर, उनका भी देखा उन्होंने किया है। जी मैम। अच्छा किया है। लोकेंद्र जी हमेशा ट्राई करते हैं सर, अच्छे से करते हैं, होमवर्क भी अच्छे से डालते हैं। थैंक यू मैम। वही जो लोग अच्छा करते हैं तो खुशी होती है, मुझे भी ट्राई करते हैं हमेशा। पिंकी कुमारी, आप बताओ। ये पिंकी जी का है। पिंकी कुमारी ने अच्छा बनाया, हाँ डोनाल्ड तो मस्त दिख रहा है यहाँ से। चलिए अच्छा कलर भी किए उन्होंने। धनंजय कुमार मधुबन, ये धनंजय जी का है। ड्राइंग तो अच्छा किया है, कलर बाकी है ना सारे। धनंजय जी कलर और कलर बाकी है, हाँ ड्राइंग अच्छा है। दिलीप पंथी, ये दिलीप जी का है। दिलीप जी, उनका भी कलर बता बाकी है, ड्राइंग तो किए है सारे बराबर। हाँ समझ में आ गया है ना आपको सब? जी मैडम। ओके। कलर नहीं किया अभी। हाँ कलर कर लेना। ओके मैम। जो भी कलर आपके पास है, क्रेयॉन्स है, पेंसिल कलर है, स्केच पेन है, कुछ भी आप कर सकते हो। ओके मैम। क्योंकि कार्टून्स में ऐसे ही कलर चाहिए जो स्केच पेन जैसे होते हैं ना, चलेंगे। जी मैडम। हाँ। ठीक है, एक आध जो ड्रॉ होता है करते हैं हम। टाइम है अभी 5-10 मिनट। तो बाकी रहेगा वो मैं वीडियो डाल दूंगी, तो उस हिसाब से आप कर लेना। ये आईज ही बनाए मैंने। दिख रहा है? नो मैम। नहीं। देखो कर दिया स्पॉटलाइट। हाँ ये आईज बनाए,
और इसके नीचे ऐसे कर्व लाइंस, थोड़े टर्न करते हुए। फिर यहाँ पे नोज आ जाएगा इस तरह से, राउंड है लेकिन ट्रायंगल जैसा जो राउंड होता है ना, उस तरह से। फिर नीचे एक लाइन नोज के नीचे ऐसे खींच दी, उसको ऐसे टर्न करेंगे और यहाँ से समझ में आया इतना? थोड़ा जल्दी लिया है क्योंकि हमारा टाइम खत्म होने को आया इसके लिए। यहाँ से नीचे लेंगे, जीभ है, और यहाँ से टच करना है। शेप थोड़ा अलग हो गया मेरा, मैं फिर से करती हूँ। इस तरह का शेप आना चाहिए जीभ का जो होता है, और इसको ऐसे ही डबल लाइन करना है। अब जैसे ड्रॉ करते जाओगे ना, कुछ कुछ चीजें हमको सिमिलर लगेगी कार्टून्स में, जैसे कि आंख है, ऐसे मुंह का शेप है। इतना किया, फिर यहाँ से हमको लेना है आंख से थोड़ा ऊपर, ये लाइन मैंने ड्रॉ की, यहाँ पर भी आपको ऊपर जगह छोड़नी होगी, कान बनाने हैं इसके लिए। समझ आया इतना? यस मैम। फिर यहाँ से मैं ले रही हूँ ये शेप, ये कान का जो एंड आता है यहाँ पे, वहां से लाइन शुरू किया मैंने, राउंड जाते हुए ये जीभ का नीचे का पार्ट है वहां टच कर देना। सेम चीज यहाँ पे करनी है। ये कान है, वहां से ऊपर से लेते हुए ये सारे, जब हम ये ध्यान में रखना है कि हर जगह सेम जगह छूटनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे इतनी जगह छूटी तो यहाँ पे भी उतनी ही छूटे, ये ध्यान रखना। कम ज्यादा हो गई तो थोड़ा अलग दिखेगा। फिर तो इस तरह से ये राउंड दोनों ले लिया हमने। फिर ये जो लाइन हमने ऊपर ली है ना, उसको यहाँ से ऐसे टर्न करेंगे और यहाँ से टर्न करते हुए इसको ऐसे करके इसको यहाँ पे टच कर देंगे। समझ में आ रहा है?
ये जो हमने पोर्शन लिया था इसको थोड़ा मैं सुधार रही हूँ, इस तरह से आएगा। ये जो राउंड लिया था वो इस तरह का शेप आएगा। ये साइड बराबर है यहाँ से लिया हुआ, और ये साइड से मुझे रॉन्ग लगा तो मैंने ये ठीक किया। ठीक है, और अभी हम इसकी मूछें बना देंगे। ये क्या हो गया? ये कौन सा कैरेक्टर हुआ? जेरी। टॉम एंड जेरी का जेरी जो है वो है। छोटा सा जो जेरी होता है, तो इसमें हम कलर किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पे हमने यहाँ ये जो पोर्शन है उसको हम पिंक करेंगे। कान का जो इतना पोर्शन है ना वो हमको पिंक करना है, क्योंकि ये जेरी क्या है? चूहा है, माउस। बाकी जीभ में तो जैसे करते थे रेड करना है। ऊपर का पार्ट इतना ब्लैक आ जाएगा। ये सब कुछ यहाँ से लेके सब कुछ ब्लैक आ जाएगा। ये पूरा ब्लैक। बाकी हमको लाइट ब्राउन या मस्टर्ड येलो जैसा करना है, चूहे का जो कलर होता है। बाकी सारा ये कलर होता है। ये मैंने बहुत लाइट किया है, आपको डार्क करना है। मैं अभी दिखाने के लिए खाली कर रही हूँ कि कौन सा कलर करना है, ये दिखाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। और नोज में बीच का जो राउंड छोड़ के हम ब्लैक करते हैं, इतना सर्कल छोड़ के बाकी का सब ब्लैक। तो यहाँ पर भी ये राउंड अंदर का छोड़ के बाकी का ब्लैक। आँख में और बाकी सब लाइट ब्राउन या मस्टर्ड येलो, जो भी आप करें। ठीक है, बाकी जो जगह छूटी है वो वाइट ही रह जाएगी। इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। मैंने बहुत सारे कार्टून्स बनाई हुई स्केचबुक है मेरी, तो मैं आपको ऐसे ही दिखाती हूँ खाली। ये देखिए इस तरह से कलर दिखते हैं मस्त। ये डोनाल्ड का है। मैडम सीधा ठीक है, ये डोनाल्ड जैसे वो म्यूजिक बजा रहा है वो वाला। मेरा स्केचबुक में से निकल गया है, बाकी के सारा अंदर है। दिख रहा है? ये सारे म्यूजिक बजा रहे हैं, उस तरह का है।
मेरे पास एक कार्टून की बहुत अच्छी बुक पड़ी थी, लेकिन बहुत पुरानी हो जाने की वजह से बहुत खराब हो गई थी। फिर मुझे लगा ये निकल जाएगा हमारे हाथ से, क्योंकि ड्राइंग बहुत ही अच्छे थे। वो मैंने करके कलर अपने आप किया, तो इस तरह से संभाल के रह गए ये चित्र। क्योंकि ये सब वेरी नाइस कलेक्शन। क्योंकि ये सारे फिर मिलना मुश्किल होता है, रेयर चीजें हैं ये सारे, दूसरी जगह पे नहीं मिलते। तो आप भी कलर करोगे ना तो ऐसा ही सुंदर बनेगा। ये भी देखे कितना सुंदर, वो डोनाल्ड का है। मैडम सीधा नहीं, उल्टा दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं कैसे रखूँ वो प्रॉब्लम। हाँ अभी ठीक है, बराबर। हाँ। इसमें है, तो फिर से दिखना है तो मैं इस तरह से करूँ। तो कार्टून बनाने का भी एक अलग मजा है। तो आप लोग जो भी इस तरह से अलग कुछ मिले तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, तो आपको मजा आएगा। इस तरह से अच्छे से बनाया हो तो आप फ्रेम करके भी घर में रख सकते हो, किसी को गिफ्ट दे सकते हो फ्रेम करके। बच्चों के रूम में भी अच्छा लगता है ये। बच्चों का अलग से रूम होता है तो वहाँ पे भी ये अच्छा लगता है। सारे कितने क्यूट लग रहे हैं। तो इस तरह से आप बड़े चित्र भी बना सकते हो कार्टून्स के। और ये आज जो हमने सीखा वो हम छोटा छोटा बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, अभी टॉम का रह गया है, ड्रॉ करना है या समापन करना है, क्या करना है नीरज जी? टाइम कितना है हमारे पास अभी? जी 4:45 बजने वाले हैं, मतलब बज चुके हैं 4:45। वही, हाँ। ऑलरेडी हम आगे चल रहे हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो बाकी जी का मैं ग्रुप में सिखा दूंगी आपको, जो बाकी रह हाँ गया है। ठीक। हाँ बिल्कुल, ये मैम के सीखने का सिखाने का मैम तरीका जो ही आपने ऐसा बनाया कुछ है। एक बार फाइनली दिखा दीजिए कलर थोड़ा सा। क्या? आप अपनी जो अभी हम लोग को करवाया वो वाले सवरे कलर। हाँ, वो मैंने आपको जो बोला वही है। बाकी तो मैंने सारे कलर देखने हैं आपको। तो ये पिकाचू में हमने पूरा रेड किया है, कान में थोड़ा सा ब्लैक ऊपर का पार्ट आएगा, ये रेड आएगा साइड का ब्राउन, और ये हमने 6 ड्रॉ करके किया। ठीक है, ये पहले ये 2 6 ड्रॉ पूरे कर का दिए। बस देखना था, बाकी तो कर लिए थे। पूरे कलर्स मैंने इसमें कभी करके नहीं रखे हैं, मैंने ड्रॉ करके ही रखा है। ओके मैंने ओके। कलर, हाँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इतने इतने कहाँ पे कौन से कलर आएंगे, वो मैंने आपको इसलिए बता दिया। यस मैम। हाँ, क्योंकि ड्रॉ करके रखा हुआ था मेरा, कलर करके नहीं रखा हुआ था। बाकी अभी किसी को मेंशन करना है तो वो आप बाकी है कि कहाँ पे कौन सा कलर पता नहीं है तो मैं बोल दूंगी अभी। और ये आपके साथ साथ जो कलर हुए हमारे वो है। ओके ठीक है। और जो मैंने मेरी स्केचबुक से जो सारे आपको कार्टून्स दिखाए उस हिसाब से आपका दिखना चाहिए, तो आपको अंदाज आ गया रहेगा कि आपको किस तरह से कलर करना है।
और किसी की कोई क्वारी तो नहीं है? क्योंकि समय हो चला है, और अगर किसी की क्वारी हो तो जरूर से वो पूछें, नहीं तो फिर हम समापन की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि मैम के सिखाने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि समय का कुछ पता ही नहीं चलता है, और सीखने वाला एकदम गहराई में चला जाता है। तो उसका आज हम उदाहरण देख चुके हैं। तो अभी भी किसी के लिए कोई जिज्ञासा तो नहीं है जो आज आपने एनिमेशन के विभिन्न कैरेक्टर को देखा है और बनाया भी है आपने। तो अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो या कुछ ऐसा मोमेंट हो जो आप देखने सुनने से रह गए हो तो पूछ सकते हैं। बाकी ग्रुप में जो भी आप पूछेंगे या जो भी आप शेयर करेंगे तो उसका मैम ज़रूर से आपके लिए बताएंगी कि किसमें क्या कमी है, क्या करना चाहिए, वो ग्रुप में बराबर बताएंगे आपके लिए। तो ठीक है मैम, हमें लगता है किसी की अभी फिलहाल में कोई जिज्ञासा नहीं है, तो हम सीधा समापन की ओर चलते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे, और हम मेरी भावना की 4 पंक्तियों के वाचन के साथ आज के इस ड्राइंग पेंटिंग कक्षा का यहीं पर समापन करेंगे। तो पुनः प्रार्थना वंदना की मुद्रा। अहंकार का भावी न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। इन्हीं 4 पंक्तियों की भावना बहाते हुए हम आज के इस सत्र को, इस कक्षा को यहीं पे विराम देंगे। आपके लिए बता दें कि कल आपके ग्रुप में एक गूगल लिंक शेयर की गई थी, तो उसे ज़रूर से आप आज आधा घंटे में भर के ज़रूर से प्रेषित करें, क्योंकि हमें उस लिंक के माध्यम से ही आगामी योजना बनानी है। तो मैं फिर से रीसेंड कर दूंगा लिंक, और जिन्होंने भी नहीं भरी है वो ज़रूर भर के सबमिट कर दें। तो एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।